गाइस, वेलकम बैक टू डिकोडिंग व्हील्स। आज हमारे पास है रॉयल एनफील्ड तरफ से आने वाली मीटियोर 350 और ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये पर्टिकुलर इसको बोलते हैं स्टेलर ब्लैक। तो क्या कुछ इसमें फीचर्स वगैरह आता है, क्या इसका प्राइसिंग रहने वाला, सो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। और चैनल में नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब मिलाते हैं हम इसके प्राउड ओनर को जो कि हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, बगल में हमारे देख सकते हैं। तो वेलकम टू द चैनल ब्रो, कैसे हो? बस अच्छा हो भाई, तू बता कैसा और है? थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दो। माय नेम इज सबरजीत और मतलब हम दोनों एक दूसरे के साथ मतलब बहुत ही सालों से जुड़े हुए हैं। स्कूलमेट्स। हाँ, मतलब वी नो ईच अदर फ्रॉम आवर स्कूल, लाइक वी वर क्लासमेट्स, वी वर इन द सेम बैच लाइक दैट। सो लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माय बाइक। ओके ओके। ये मीटियोर 350। ये कब लिए आपने, ये बताओ पहले। पहला तो ये मेरा हो गया शायद 3 महीने पूरी हो गए 3 मंथ्स हो गए। अराउंड 3 मंथ्स हो गई गाड़ी की। तो इस गाड़ी का प्लानिंग कैसे हो गया आपका? मतलब इससे पहले आप कौन सा गाड़ी ऑन करते थे या फिर फर्स्ट बाइक है आपकी? इससे पहले मेरे पास एफजेड थी, यामाहा की एफजेड। यामाहा की एफजेड थी वर्जन 4 2013 में लिए थे। BS4 वाली 2014 वाली गाड़ी। हाँ 14 में लिए थे और भाई ने उस गाड़ी को जो है काफी रगड़ यूज किए है। बहुत ही, अब तक वो बाइक मेरे पास अभी तक मैं पर्सनली जानता हूँ, इसलिए मैं ये सब बता सकता हूँ। अभी तक वो बाइक मेरे पास अच्छे से घर पे रखी हुई है, तो उसको सेल आउट नहीं करना है। नहीं, उसको पहली मोहब्बत हो गई। वो पहली मोहब्बत है, अभी भी है। उससे मतलब बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन है हमारे पर्सनल थोड़े। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि ये बाइक तक कैसे तुम्हारा सफर रहा, मतलब एफजेड से इसमें रॉयल एनफील्ड में। मतलब ऐसा था कि मेरे बड़े भाई जो है वो भी ये बाइक कुछ मतलब मेरे से 1 महीना पहले ये बाइक वो खरीदे। तो उससे जब खरीदा तो डिलीवरी लेने बाइक का पहले ही गया। उनका कौन सा मॉडल था? उनका फायरबॉल है, रेड कलर का है। रेड में बस सेम गाड़ी, बस फायरबॉल रेड कलर डिफरेंस है थोड़ा सा। इसमें टोटल 3 वेरिएंट्स आते हैं, एक फायरबॉल है, स्टेलर है और एक सुपरनोवा जो थोड़ा हाई फाई में चल जाती है। जो सबसे हाई रेंज में और सबसे लोएस्ट में फायरबॉल आती है। ओके, तो ये आप इसका मिडिल मान सकते हैं। हाँ, ये मिडिल वर्जन है, ये बोल सकते हैं। तो मेन फैक्ट ये है कि हमें ये बताइए कि यामाहा से यहाँ तक की सफर कैसा रहा, मतलब रॉयल एनफील्ड में कैसे शिफ्ट हो गए? ये भी बहुत मतलब कोई प्लान नहीं था मेरा बाइक लेने का, कोई सीन नहीं था। मतलब मेरा बड़ा भाई बाइक लेने गया, तो वो उसका ऑफिस था। अच्छा। तो मैं और मेरे पापा गए बाइक का डिलीवरी लेने। ओके, तो भैया ये क्या प्रेजेंट नहीं थे या फिर भैया मतलब बस चेक साइन करके वो चला गया था ऑफिस। अच्छा, कहीं गए हुए थे? वो ऑफिस चला गया था, बाकी मतलब मेरे को पापा को छोड़ के वो चला गया था। उसके बाद हम दोनों जब बाइक का डिलीवरी लिए तो पापा आधा रास्ता चलाए, उसके बाद हमें दिया गया। फिर हम चलाए, तब लगा गाड़ी से हो गया प्यार। गाड़ी मतलब आपको भी, आपके फादर को भी? हाँ, मतलब रोड प्रेजेंस ऐसा है, मतलब पहली बार चला के डर लगता है। कोई पहली बार मतलब यामाहा एफजेड कहा 135 केजी, ओके, ये कहा 195 केजी। हाँ। तो और कहीं ना कहीं इसका सीसी भी उससे ज्यादा है। वो 150 सीसी है, वो 153 सीसी है, ये 349 सीसी एग्जैक्टली इसकी ये, मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। तो जब चलाए रोड प्रेजेंस, मतलब पहला तो अपना स्पीड चलाने का आदत, ओके, हाँ। वो भी ट्राई किए, पिकअप भी बहुत अच्छा लगा। पहली बार चला के सबसे बड़ा अच्छा लगा कि डर नहीं लगा मेरे को। ओके, तो भैया जैसे आपके लिए फायरबॉल वेरिएंट, तो फिर आपका मूड कर गया कि इसी सेगमेंट में लिया जाए, मतलब मेरे को बन गया मीटियोर ही लिया जाए। ओके, तो मीटियोर में जैसे 3 वेरिएंट्स आते हैं, तो आपका इसमें कैसे मन चला गया? आप रिसर्च वगैरह किए, नॉर्मल गए? तो ब्लैक कलर बहुत मेरा फेवरेट कलर है। अच्छा, उस टाइम आपको नहीं नॉलेज था कि इसमें ब्लैक है या फिर कोई और है? कोई और है, मेरे को तब कोई आइडिया नहीं है। लुक सेम था, कुछ डिफरेंसेस है जो बाद में बात करेंगे। इंजन वगैरह तो खैर सेम है, इंजन तो कॉस्मेटिक कुछ चेंज रहते हैं मॉडल्स में, जैसे कार्स में रहते हैं वैसे बाइक में भी आपको कर दी। और रॉयल एनफील्ड जो है अब मीटियोर को जो है एक तरह से लग्जरी वेरिएंट में निकाल रहे हैं। जैसे पहले थी उसकी क्लासिक आती थी, नॉर्मल क्लासिक और बुलेट। हाँ, अभी जैसे हंटर भी आ रही है, मीटियोर भी आ रही है, और फिर आपका हिमालय वगैरह बहुत सारे वेरिएंट्स निकाल दिए। मतलब 350 सेगमेंट में आपके टोटल तो 3-4 गाड़ी है। क्लासिक हो गई, फिर आपकी क्लासिक हो गई, फिर सबसे जो बुलेट बोलते हैं, जो ओरिजिनल बुलेट आती है, इलेक्ट्रा जिसको बोलते हैं, फिर मीटियोर एक हो गई, फिर एक हो गई आपकी हंटर। ये 350 सीसी सारों। और फिर इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो कॉन्टिनेंटल और इंटरसेप्टर वगैरह ये सब, वो सबसे टॉप लॉस 650 सीसी की वही गाड़ी है। इस पे भी आती है 650 सुपर। इसकी कॉस्टिंग आपको क्या पड़ गई? ये गाड़ी की अगर विदाउट एसेसरीज बात करें तो ऑन रोड 252 हमारे धनबाद की, हमारे धनबाद पे 252। हाँ। और एक्स शोरूम प्राइस क्या है इसका? 228 के आसपास होगा, वो तो श्योर तो नहीं हो। इसमें जैसे कार वगैरह में जो है हम लोग को काफ़ी आजकल वेटिंग वगैरह मिलती है। हाँ। तो इसमें भी क्या ऐसे कुछ सीन है? मतलब सीन तो है थोड़ा बड़ा वेटिंग का, पर जहाँ से मैं लिया हूँ वो अच्छे खासे मित्र भी है। अच्छा, मित्र के ही शोरूम है, तो वो उनके थोड़ा मतलब वो वेटिंग वाले। जैसे आप लेने गए थे अपने भैया की बाइक डिलीवरी,
तो आप जाके फिर कब इसको क्या बोलते हैं उसको बुक वगैरह की? भैया लिया किसी और शोरूम से, हम किसी अच्छा। और शोरूम से लिए, अच्छा, मेरे अच्छा। फ्रेंड के शोरूम से लिए, तो उस पर मेरे को एक तो दिन आप जैसे गए तो उसी दिन सेम डे मिला या फिर दूसरे मतलब एक दिन पहले उसको फ़ोन पे बात हो गई थी कि ओके। मेरे को गाड़ी स्टेट को चाहिए, पंडित को दिखा के एक डेट डिसाइड किया अच्छा। गया था, वो होता है हाँ। हमारे यहाँ वो सब नॉर्मल है। हाँ नॉर्मल तो वो दिखा के फिर पापा का कहने पे वो किया गया था, ओके। तो उसके लिए वेट किए, तो एक डेट था तो उसको बोल दिया था कल अगले दिन आएंगे, तो बस गए और बाइक वो रेडी करके सब रखा हुआ चलो मित्रता थी तो वेटिंग वगैरह का सीन नहीं मिला। वेट तो जैसे स्टेल फायरबॉल और स्टेल ब्लैक में आपको डिफरेंसेस क्या क्या लगे, और ऐसा कुछ एक्सेसरीज के पार्ट है जो कंपनी ज़बरदस्ती लगा के देती है या फिर आपको आपके हिसाब से कि आप लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ सीन है? मतलब दोनों गाड़ी पे दो चीज़ तो डिफरेंस आती है। पहले से आप अगर फायरबॉल ले जाओगे ओके। तो उस पे जो ये ट्रिप मीटर आता है, हाँ, ये ये ट्रिप छोटी वाली जो ट्रिपोमीटर है, नेविगेटर है ये, ओके, इस पे मैप आती है। मैप जो ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होती है? हाँ, ये फोन की तो ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट कनेक्ट यूज करते हैं आप कभी? हाँ करते हैं। किए है? हाँ बहुत अच्छा, काम करती है ना? काम करती है, मतलब ये टर्न बाय टर्न मीटर है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट बताते रहेगी और मैप बताती है। मीटर कितनी मीटर आगे एक जानी है? ये एक डिफरेंस ये हो गई, ओके, और एक आपकी ये जो पीछे वाली बैक रेस्ट है ना, कुछ नहीं। कुछ जो भी बैक रेस्ट है उस पे मतलब वो फायरबॉल पे वो है ही नहीं, अच्छा, उसमें तो उस पे नॉर्मल नॉर्मल वाली आती है, तो ये आप उसको लगवाना पड़ता है आपको आफ्टर मार्केट अच्छा। शोरूम से। और ये दो चीज जो है इसमें स्टेलर ब्लैक में कंपनी फिटेड आती है। हाँ, और एक डिफरेंस है, हाँ। अगर आप लोगो देखोगे आप उसका फायरबॉल का, तो उस पे ये जो है ना, ओके। इस पे रॉयल एनफील्ड मतलब स्टिकर है। स्टिकर टाइप की बैचिंग टाइप, मतलब इसमें 3D होगी। इसमें बैचिंग है पूरी। हाँ, badging। इसमें 3D बैचिंग है पूरी। ओके। और इसमें एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, कुछ एडवांटेज या फिर कुछ डिसएडवांटेज जो आपको कुछ ज़्यादा अच्छे लगे, कुछ ज़्यादा खराब लगी हो, ऐसे कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। मतलब एडवांटेजेस के हिसाब से तो अब तक जितना मैंने 3 महीना यूज़ किया गाड़ी, लगभग 3 महीना दो में ढाई हज़ार गाड़ी चल चुका है। ओके। 2-2,500 गाड़ी मैंने खुद ही चलाया, अभी तो कोई और चलाया भी नहीं वैसा। एडवांटेज मतलब रोड प्रेजेंस हो गया, गाड़ी भारी है मानता हूँ, बट आप अगर चलाओगे गाड़ी ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि गाड़ी भारी है। ओके। मतलब ऊपर से जो ये क्रूज बाइक पे आती है, हाँ, ये क्रूजिंग बाइक पे, क्रूजिंग बाइक है, तो ये कहीं ना comfort- कहीं सीटिंग पोस्चर और कंफर्ट काफ़ी अच्छी मिलती है। काफ़ी अच्छी मिलती है। ऊपर से इसकी सीट की जो क्रूजलिंग है ना, हाँ, ये क्रूज अच्छी सीट की जो कुशनिंग posture- अच्छी दी गई है। हाँ, कुशनिंग बहुत प्यारी है। सही बात है, मैं खुद अभी ड्राइव किया हूँ थोड़ा सा, कि कुशनिंग काफ़ी अच्छी लगी मुझे नॉर्मल अदर देन बाइक से। और सबसे बड़ी चीज़, माइलेज क्या दे रही है? अब तक तो मतलब मैंने चेक तो नहीं किया, मतलब मेरे को एक आध पहले बार जब लिया तो चेक किया था सर, Okay. फुल टैंक भरवाया भाई जो था। हमेशा टैंक फुल रखते हैं, मतलब काफ़ी रिच है, ऐसा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ये मजाक बना रही है, मतलब वही आदत है, मतलब इसको जब ये लेके चलो ऐसा नौबत लाए कि इसको ठेलना पड़े, तो भाई तेल भरो गाड़ी पे, क्योंकि भाई का थोड़ा हेल्थ देखो, हाँ भाई, गाड़ी मतलब देखो। पुश नहीं कर पाएंगे बाइक को। वही बात है, मजाक बना लो भाई, कोई बात नहीं, चलती है। चलो आउट जोकता कोई नहीं, मतलब माइलेज देखा जाए तो मतलब 30 की तो पक्का दे रही है। मैंने साइलेंसर चेंज ओके। किया है। सर्विसिंग अभी तक हुई है या नहीं हुई? पहली सर्विस 500 किलोमीटर वाली तो हो गई है। ओके, अभी जो फ्री सर्विस कितनी देती है इसमें कंपनी? मतलब टोटल 5 साल में 6। 6। हाँ, ओके। दूसरी बात, रॉयल एनफील्ड का आपको सेल्स एंड सर्विस कैसा लगा और उसका बिहेवियर कैसा लगा? मतलब जिस शोरूम से मैंने लिया है ना, बाकी Okay. तो मैंने वहाँ पे मैंने जब गया, जो रैमलर ऑटोमोबाइल्स है आपका धनसार धनबाद पे, धनबाद में। उसको मैंने एक दिन पहले फ़ोन कर दिया था कि कल मेरा सर्विस पे आना है, तो मैंने उसको टाइम बता दिया कि सुबह 10 बजे पहुँच जाऊँगा। ओके। तो वो 10 बजे के मेरा स्लॉट बुक था, गाड़ी गया, खड़ा हुआ, 1 घंटे के अंदर गाड़ी का डिलीवरी हमको मिल गया। गाड़ी रिटर्न हो गया आपको? गाड़ी रिटर्न ओके। पहली उसमें बार मोबिल वगैरह नॉर्मल चेंज होती है और ग्रीसिंग वगैरह होती है? नहीं, इतने- बस मोबिल चेंज होती है और मोबिल फिल्टर चेंज होती है, ओके। जो अराउंड कॉस्ट समथिंग अराउंड 1300 के आसपास कॉस्ट पड़ती है फर्स्ट सर्विस। इसमें क्या आती है कि लेबर चार्जेस फ्री रहते हैं। हाँ, फ्री सर्विस में का मतलब ये होता है कि लेबर चार्ज फ्री रहता है, बाकी अगर कोई पार्ट्स एक्सेसरीज लगती है तो आपको पे करनी पड़ेगी। पे करनी पड़ती है। ओके। इसका गारंटी वारंटी कुछ कंपनी ऐसे देती है कि इतने किलोमीटर्स की वारंटी या गारंटी कुछ होती है ना? होती होगी, बट सच बताओ तो मैंने रिसर्च भी नहीं की। ओके भाई को तो नहीं आइडिया, नॉलेज नहीं। चलो उतना रिसर्च मैंने ओके। बोला, बस गाड़ी चला के अच्छा लगा, उठा लिया। और ऐसा कुछ डिसएडवांटेज जो आपको अभी तक फील हुआ इस गाड़ी में 3 महीना में चलाते चलाते कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा उसको- होना चाहिए था? मतलब डिसएडवांटेज उसको नहीं बोल सकते, बट एक तो बोल सकते हैं कि ऐसा अगर लॉन्ग टूर आप चलाओगे इसको, ओके। हाँ, अगर आप जूता नहीं पहने हो, शूज अगर आप नहीं डाले हो पैर पे, हाँ। या फुल पैंट या जीन्स, अच्छी मोटी जीन्स नहीं आती, अगर शॉर्ट्स में चला रहे तो भाई तो भाई पैर आपको लगेगा कि आप तवे पे बैठे हो, ओके। तवे पे आपका पैर है, मतलब हिट करती हीट काफी। करती है, तो करेगा वो तो जाहिर सी- क्योंकि इससे ज्यादा हिट तो कॉन्टिनेंटल और इंटरसेप्टर में होती है, वो भी करती है। ये भी कम नहीं करती है। उस पे कूलर भी लगाओ, एयर कूलर भी लगाओ। हाँ, इसमें कूलिंग सिस्टम का क्या मेथड एयर है? कूलिंग है बस, नॉर्मल एयर और कूलिंग? कुछ नहीं है, और कूलिंग कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। इस पे गाड़ी मतलब अगर आप एसेसरीज बोले थे, जैसे आपने एसेसरीज के बाद पूछा था, जो हाँ। आफ्टर मार्केट का, हाँ, तो क्या क्या बस्ट होता है, जैसे इसका सीट कवर हो गया, ओके। इसका इंजन गार्ड, जैसे सब गार्ड बोल सकते हैं,
वो मैंने लगाया है। और ये जो लेग गार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कंपनी फिटेड है या फिर लगवाना पड़ता ये है? लगवाना पड़ता है कंपनी से या फिर बाहर से? आप कहीं से भी लगा सकते कहीं हैं, से भी आपको लगा। choice है। इसका कॉस्टिंग वगैरह क्या आती है? एक्सेसरीज आप एक्स्ट्रा में क्या लिए हैं? मतलब एसेसरीज मैंने एक्स्ट्रा में सीट कवर लिया है, सीट कवर है, इंजन गार्ड लिया है ओके। और लेग गार्ड लिया है। लेग गार्ड। तो इसका ऑलमोस्ट कॉस्टिंग कुछ याद है आपको? अराउंड 9,000 पड़ा था, शोरूम से 9,000 मैंने लिया था, ओके। बाहर से काम नहीं करवाया। हाँ ठीक है, न्यू गाड़ी जब आप कहीं 2.5 लाख 2.5 लाख लगा रहे तो वहाँ पे 10-20 हज़ार देखना कोई बहुत बड़ा नहीं, चीज़ वो नहीं। देखना जरूर, मतलब एक होता है कि बाहर का लो फिर कुछ दिन में वो जंग लग जाए, जंग लग जाती है, हाँ कुछ ये इशू थोड़ा आती सा है। स्क्रैच आए तो जंग लगना पक्का है। तो इस पे ये गारंटी एश्योरेंस मिलता है कि इस पे जंग नहीं लगेगी जल्दी। ओके। कंपनी फिटेड चीज है। As you asked earlier, हाँ। like about the disadvantage of the bike. Okay. So one more disadvantage just hit my brain. Like one more point I wanted to add there ओके regarding the headlights. तो इसका हेडलाइट अगर आप बात करोगे ना, ओके। अगर इसका हेडलाइट है तो कंपनी इस पे DRL के साथ आपको हेलोजन देती है। वाइट एलईडी। नहीं, DRL येलो वाली जो येलो लाइट है। हाँ, अच्छा, हेलोजन लाइट जिसको हाँ, बोलते हेलोजन लाइट जो होती है, ओके। तो वो देती है। तो आप सुबह तो मतलब ऐसे आप छोटे मोटे रोड पे जाओ तो मतलब प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आप हाईवे पे चलाते हो जब बारिश होती है ओके। तो आपको रोड दिखता नहीं है, नहीं दिखी। नहीं दिखेगा। तो उसके लिए आपको फॉग लैंप्स लगाना जरूरी चलिए, है। एक डिसएडवांटेज भाई की तरफ से हमें कंसीडर हुआ है, हाँ, वो लाइट्स की इशू है। लाइट की इशू है। लाइट रात को थोड़ा इशू देती है, मतलब बहुत, मतलब जैसा गाड़ी आप स्पीड में चला रहे हो तो हेडलाइट थोड़ा और Heavy कहीं ना चीज़। कहीं ये थोड़ी एक हेवी बाइक है, तो अक्सर लोग जो है इसको थोड़ी हाई स्पीड में हाँ ड्राइव ड्राइव करती है, तो कहीं ना कहीं एक लाइट बेटर होनी चाहिए और इसमें एलईडी सेटअप होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। हाँ है, इस पे एलईडी सेटअप आती है, सुपरनोवा में। सुपरनोवा में ओके। एलईडी सेटअप आती है। इस पे भी आप लगा सकते हो शोरूम से ही, हम्म। बट वही कि आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। हाँ। कंपनी फिटेड यही आती है कंपनी इसकी। फिटेड नहीं आती। ओके। जैसे आप पहले अभी हेडलाइट का बता दिया, ओके। तो और एक चीज़ मेरे दिमाग में जस्ट आया। हम्म। जैसे ये बाइक है हैवी 350 सीसी, ओके। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कंपनी को डबल हॉर्न देना चाहिए। पहले तो आती थी, हाँ। पहले की जो इस पल्सर या फिर कोई भी थोड़ी हेवी बाइक में आती अपाची थी, में भी आती अपाची है। में भी, अभी अपाची में आती है ऐसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं हॉर्न की क्वालिटी थोड़ी डाउन कर गई है। हाँ, मतलब कुछ नॉर्म्स आ गए हैं, हम्म। गवर्नमेंट के नॉर्म्स आ गए, 30 डेसिबल 40 डेसिबल साउंड नीचे होना चाहिए, इसलिए वो लोग तो इसके सिंगल- हॉर्न में क्या आपको इशू लगी? मतलब पहले सिग्नल था, जैसे गाड़ी मेरा भैया वाला बाइक पहले चलाया, ओके। तो उस पर मेरे को आवाज़ बहुत ही कम लगा। ओके, सिंगल हॉर्न। हाँ, अब अभी मैंने एक मतलब शोरूम से लगवा लिया था, वो भी ओरिजिनल हॉर्न ही है, रॉयल एनफील्ड का ही है। प्ले करके देखता हूँ। हाँ जरूर। बहुत- काफी तगड़ी हॉर्न है। अब अगर आप इसका नॉर्मल सिंगल सुनोगे ना तो आवाज़ इसकी ऐसी है। एक खोल के आपको सुनाता हूँ, ठीक है? ओके। देखो, आप नॉर्मल आवाज़ इसकी ऐसी है। अगर मैं एक खोल देता हूँ, भाई थोड़ा डिटैच कर रहे हैं इसको। देखो अब आप बजाओ, ये है सिंगल हॉर्न पे, सिंगल हॉर्न का ये आवाज ये है। आवाज़ है, तो बहुत ही डिफरेंस ये सही लेग। में, ये कहीं ना कहीं गाड़ी मतलब बाइक में जस्टिफाई नहीं करती है ये हॉर्न। इसीलिए मतलब आप लोगे तो मेरे को लगता है कि कोई भी लेना, कोई भी बाइक इंटरेस्टिंग है, जिसको बाइक का शौक है ना, वो हॉर्न जरूर और लगाए। जाहिर सी बात है, और ये सब बाइक अक्सर जो है राइडर्स लोग ज़्यादा लेते हैं। हाँ, मतलब तो अब कहीं ना कहीं हाईवे में जब चलेंगे, जब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी चलती है, तो कहीं ना कहीं ये पतली से हॉर्न अगला का हो सकता सुनाई नहीं दी। ना सुनाई देगी Maybe। तो एक्सीडेंट के चांस बढ़ते हैं। ओके। और इसका जो टैंक वगैरह है आपको कितने लीटर की है? मतलब इसकी टोटल कैपेसिटी तो 15 लीटर की है। ओके। 5 लीटर में रिजर्व लगती है। अच्छा, BS6 में हाँ, BS6 है, तो कार्बोरेटर का कोई सीन कोई है सीन है नहीं, डायरेक्ट है, तो बस इसी पे दिख जाता है। जैसे रिजर्व लगती है, इसमें F1 करके आ जाती है, ट्रिप F करके लिखा हुआ आ जाता है, पता Okay। चल जाता है कि रिजर्व लग गया गाड़ी। ओके। बाकी इसका आपको जो इंस्ट्रूमेंट पैनल यहाँ दिया है, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स वगैरह, रॉयल एनफील्ड जो आपके मीटियोर फायरबोल्ट है जो आपके भैया के पास है, उसमें से इसमें आपको क्या डिफरेंसेस लगा? बस एक ये ट्रिप मीटर उस पे नहीं मिलता है, ट्रिप Okay। नेविगेटर नहीं है, Okay। बाकी ये मीटर सेम है। सेम है, जिसमें इस- जो भी फंक्शंस वगैरह दिए है सब उसमें कुछ। भी है। हाँ, जैसे ये स्पीडोमीटर होगी, स्पीड Okay। बता देती है। हाँ, ये जैसे ऑन करते ये काफ़ी कूल लगती है देखने में, यहाँ से ये एक राउंड लेती है, हाँ, काफ़ी तगड़ी लगती है। फिर इस पे टाइम भी बताता है, गियर पोजीशन भी बताता है, टोटल चली हुई कितनी, यहीं पे एक ही बटन यहाँ पे। ओके। इसमें वो एवरेज वगैरह भी बताती है क्या, नहीं, एवरेज वाली कोई सीन नहीं है, इस पे नहीं बताती है, जैसे कार वगैरह में आती है? वो नहीं बताती है। तो एज एक्सेसरीज पार्ट आप उसमें भी लगा सकती है हाँ, मेरे ख्याल वो से, लग अगर सकता आपको है। नीड है तो। हाँ, मतलब इसका प्राइस पहले जितना पता किया था 5-5.5 हज़ार के आसपास था, ओके। कुछ वैसा प्राइस था। इसके लिए बस एक एप्लीकेशन चाहिए फ़ोन पे, रॉयल एनफील्ड की एप्लीकेशन आती है, उसको आप डाउनलोड करो, बस तुरंत कनेक्ट हो जाता है, अपना लोकेशन उस पर सेट करो, ये स्टार्ट हो जाता है। फ़ोन अपने पॉकेट में को चलाते रहो। यहाँ पे चार्जर भी दी हुई है, अगर आपको पोर्ट। जैसे पोर्ट दी हुई है, इमरजेंसी केस पे आप यूज़ कर सकते हो, बट उसके लिए कि आपका बाइक स्टार्ट रहना चाहिए। ऐसा बंद रहेगा
तो काम नहीं करेगा। मतलब अगर आप राइड कर रहे तो भी तो ही आप फोन वगैरह कुछ भी फोन आप चार्ज कर सकते हैं। हाँ। कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट है तो। बट अगर आप सोचते हो कि फुल्ली फास्ट चार्ज हो, वैसा नहीं, ये नॉर्मल चार्ज में तो वो तो इमरजेंसी केस के लिए इमरजेंसी केस के लिए भाई जरूरी है। चल जाएगा आजकल तो यहाँ तक स्प्लेंडर में भी आ रही है। बट हाँ। इसमें एक चीज़ अच्छी मुझे ये लगी कि इसकी जो कवर है ये थोड़े से डाउन पोजीशन में दी कि पानी वगैरह नहीं जाए। हाँ। और स्प्लेंडर वगैरह में क्या करती है कंपनी, ओपन दे देती है ऐसे, जिससे पानी घुसने के चांस मैक्सिमम चांस है। वही है। और एक चीज़ जैसे मैं कवर करना चाहता हूँ आपको बस इन्फॉर्मेशन के थ्रू, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये मैंने लगवाया बाहर से, ये जो ऑयल जैसे ब्रेक ऑयल होती है ना, ओके, वो अगर आप इसका ओरिजिनल गाड़ी का आप देखोगे ना, हाँ। तो उस पर ऐसा है कि कोई भी खोल सकता है। अच्छा, ओपन रहती है वो। ओपन है, मतलब कोई भी हाथ से खोल के आप कोई चाहे तो कुछ भी ऐसा कर सकता है। मतलब गाड़ी का गिरे तो उस पर अगर फट जाए तो ब्रेक फेल हो सकता है, ब्रेक इशू हो सकती है। हाँ, ब्रेक फेल हो सकती है। ब्रेकिंग का क्या इसका सीन है, कैसा है मतलब ब्रेक का? मतलब तो एक दोनों में ABS है, तो जैसा अगर आप बोलोगे अपाची या TVS से कंपेयर करते हो, तो TVS की एक ही स्किट नहीं खाती टायर, पर इसका क्या थोड़ा सा स्किट खाती है पिछले लीटर, फिर उठती है थोड़ा स्किट। इसके रेंज में, इसके टक्कर में जो है अभी जो जावा काफ़ी पॉपुलर है। हाँ, तो जावा का कभी बाइक ट्राई की? जावा का बाइक चलाए थे, हाँ। कौन सा मॉडल चलाया, कुछ पर्टिकुलर अगर याद मतलब बॉबर 42। ओके, उसका रिस्पांस में इसका रिस्पांस में मतलब कौन सा अच्छा लगा? जब बॉबर चलाए थे, वो जब स्टार्ट लॉन्च किया था, ओके, तब का बॉबर चलाए थे, तब वो शायद बिल्कुल रिफाइंड इंजन नहीं था, बहुत ज़्यादा ही वाइब्रेशन थी। ओके, तो जावा की तरफ थॉट भी नहीं गया था, थॉट नहीं गया, बिल्कुल सोचे तक नहीं उसको देखने का। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब गाड़ी अच्छी दिखती है, लुक वाइज अच्छी लगती है मेरे को। कहीं ना कहीं मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम लोग का बचपन था, हाँ। तो रॉयल एनफील्ड जो है एक क्लासिक बुलेट आती थी, जिसका आवाज़ जो है काफ़ी गूंजती थी, बेसी मतलब बेस मार करती थी। उस टाइम के बाद से जो है रॉयल एनफील्ड कहीं ना कहीं दब गई थी और जावा जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। जावा हमारे पापा लोग जो है, हमारे पापा चाचा जो भी, वो लोग चला है, वो लोग बोलते हैं कि जावा का जो एक फ़ैन फॉलोइंग था एक अलग ही लेवल पे था, अलग ही लेवल का था। बट कहीं ना कहीं जावा फिर से आई, बट वो मार्केट नहीं पकड़ पा रही जो पहले में थी, हाँ, मेरे ख्याल से। और रॉयल एनफील्ड कहीं ना कहीं उस चीज़ को टेकअप कर रही है। रॉयल अभी आप देखोगे मार्केट पे तो रॉयल एनफील्ड मैक्सिमम रॉयल एनफील्ड है, भरा पड़ा है। आप 100 में से सिर्फ 5 ही गाड़ी मिलेगा जो कि जावा की है। अगर मैं ये दोनों में बात करूँ, हाँ, मतलब ये बहुत दिखेगा, ये गाड़ी इतना कॉमन हो गया। मतलब एक तो सर्विस कंपनी अच्छी दे रही है, मेरे को जैसा फील होता है, एक तो प्रोडक्ट्स भी अच्छी बना रही है, गाड़ी चलाने कंफर्ट है। पहले वाइब्रेशन थी, इसमें हाँ, पहले वाइब्रेशन, इसका BS4 में वाइब्रेशन बहुत था। इसमें एक बहुत पहले आई थी 2016 में, आई थिंक, क्या मॉडल था वो, इलेक्ट्रा पहला वाला। हाँ, ऐसा कुछ पहला था, जिसमें डबल मीटर था। हाँ, उसमें काफी वाइब्रेशन आती थी। उस पे मतलब फ्यूल मीटर कुछ नहीं था, यहाँ तक कि मुझे याद है उसका जो मीटर आती थी, यहाँ पे 2 मीटर मिलती थी, वो मीटर ऐसे वाइब्रेट करती थी। हाँ, बहुत ज्यादा ही वाइब्रेशन। मैं खुद देखा हूँ, इस चीज को ऑब्जर्व किया हूँ। मैंने खुद चलाया वो गाड़ी, चलाया, अभी भी है ग्रुप पे। मैं एक बार चलाया था, किसी का था या मतलब वो बहुत ही, इसको मैंने 120 तक लेके गया है। ओके, तो मेरे को वाइब्रेशन फील नहीं। लॉन्गेस्ट राइड कुछ अभी तक गए हो कहीं? मतलब फ्रॉम धनबाद टू हजारीबाग, दैट वाज माय लॉन्गेस्ट ट्रिप। हजारीबाग आई थिंक 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 300 किलोमीटर अप एंड डाउन। हाँ, दैट वाज। क्या रिस्पांस मिला अभी तक इसका रॉयल एनफील्ड में? मतलब कंफर्ट तो बहुत था, कंफर्ट मजा है। हम तो मेरे छोटा बाइक था, ओके, तो इजीली राइड करके गए थे। ऐसा नहीं कि जाके हाथ वैर दर्द देने लगे, कवर पकड़ ले, वैसा कुछ नहीं था। और कहीं ना कहीं क्रूजर बाइक होने का एक एडवांटेज है वो, कि आप इजीली चला सकते हो। आप Easily। क्रूज करते करते आराम से हौले हौले चलाओ। लेकिन वो उतना दूर मैंने गया था, मेरा मामा घर वहाँ पे, तो गया था वहाँ पे बाइक से, सोचा कि चलो लिए तो एक बार ट्राई करके देखते कैसा। अच्छा लगा। मतलब बस एक ही इशू था, वही जो हिट वाला, वो इशू नहीं, वो इंजन इतना हेवी है। कुछ होता है कि जैसे कंटिन्यू अगर आप चलते हैं, हाँ, 50-100 किलोमीटर चल गए, तो आपको कहीं गाड़ी रोकनी पड़ रही है, पैर में हिट मार रही है। पैर में हीट है तो उसका सोल्यूशन है कि आप जूता पहनो, बट गाड़ी ऐसा आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। गाड़ी कभी नहीं बोलेगी कि आप गाड़ी खड़ा करो। नहीं, आपको ऐसा पर्सनल लगा कि नहीं मुझे थोड़ी रुकनी चाहिए कि बहुत ज्यादा हीट हो रही है? वैसा भी हीट नहीं होता, थोड़ी सी लगती है। मतलब अगर आप शॉर्ट्स में चलाएंगे तो भैया पैर जलेगी। हाँ, पैर जलेगी। जाहिर थोड़ा सा मतलब सेफ्टी जरूरी है। अब जाहिर सी बात है, मैं FZ चला के इस पे आया हूँ। हाँ। FZ बिल्कुल हीट नहीं होता था, ये हीट होती है, नॉर्मल बाइक हो गई। हाँ, तो वो बहुत हीट होती है उससे। बाइक की हमने काफ़ी बात कर ली, अब मुझे थोड़ी मन है कि इसका एक बार आवाज़ मैं सुनूं और आपको भी सुनाऊं। हो सके तो कैसा लगा जरूर बताएं हमें। ये साइलेंसर जहाँ तक मुझे पता है और इसकी कंपनी फिटेड नहीं है, इसका क्या मतलब है, थोड़ा भाई से पूछते हैं। मतलब जो ये कंपनी देती है ना, ओके, आप बुलेट रॉयल एनफील्ड चला रहे हो, थोड़ा सा साउंड तो चाहिए, थोड़ा साउंड चाहिए, थोड़ा वो भाई वाली चाहिए, वाइब्रेशन होनी चाहिए दिल पे, धप 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 लगनी चाहिए, धक धक होनी चाहिए। तो
जब गाड़ी लिया 1000 किलोमीटर के बाद ही, मतलब जैसे 1000 किलोमीटर गाड़ी चल चुका था, पहली सर्विस हो गई, ओके। उसके बाद कुछ देर चलाया, उसके बाद तुरंत जाके मैंने पहले ये साइलेंसर चेंज किया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इससे कोई वारंटी वगैरह कुछ अवॉइड हो? मतलब मैंने कंपनी को पूछा, वो जो मैनेजर थे उसी से मैंने डायरेक्टली पूछा कि मैं साइलेंसर चेंज कर रहा हूँ, कुछ ऐसा इशूज आएंगे? तो उसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसा इशूज कुछ नहीं होने तो वाला। ये आप एज आफ्टर मार्केट बाहर से लगाया या फिर कंपनी से? नहीं, ये बाहर से लगा, बाहर बस वही इकलौता चीज़ है जो आफ्टर मार्केट बाहर से लगा हुआ है। और कॉस्टिंग क्या पड़ी थी इसकी? ये शायद 2 या 2,500 के आसपास मेरे को पड़ी थी। और जो इसकी जो कंपनी फिटेड थी वो आपके पास स्टॉक रखी हुई फिर आपको सेल आउट करनी पड़ी? नहीं, वो मैंने घर पे स्टॉक करके घर पे रखा है। स्टॉक की। इन फ्यूचर कभी इसमें कुछ हाँ, प्रॉब्लम मतलब होती है? कभी इससे फिर से बोर हो गए तो कभी ओरिजिनल साउंड ओरिजिनल साउंड में थोड़ा मजा लेंगे। हाँ, चलिए, ठीक। वही है फ्यूचर प्लान्स। चलिए, काफ़ी बातचीत हो गई और भाई जो है क्या बोलते हैं, इसको लेके काफ़ी हैप्पी है। बहुत ही खुश हूँ, Happy है ना? मतलब बुरा डिसीजन तो नहीं था ये। ओके। अच्छा और decision भाई था। का ऑनरशिप एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा हमें। हाँ। और कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर से जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और चैनल में नया हो तो जरूर चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और Subscribe वीडियो को लाइक और शेयर करें। शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।